मित्रों नमस्कार। ये हिंदुस्तान की उस सरजमीन से अभी मैं लाइव हूँ जो सचिवालय परिसर स्थित न्यू हनुमान मंदिर है, जहाँ पे बैठे हुए दो ऐसे हमारे सामने में दिख रहे इंसान है, मतदाता बंधु है, जो भारत के भाग विधाता हैं। लोकतंत्र में इनको इतनी ताकत मिली हुई है कि यदि इनके किसी भी समस्या का समाधान वर्तमान सरकार नहीं करती है तो 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन करने की शक्ति भारत की संविधान हर एक नागरिक को दिया है। लेकिन लोकतंत्र जब उस हास्यास्पद स्थिति में हो जहां के भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित बिहार के निर्वाचन अधिकारी पर सवाल उठ रहे हों, कटघरे में दोषी पाए गए हों, वहाँ पे लोकतंत्र की क्या स्थिति है ये किसी से छिपा नहीं है। फिर भी मैं लगातार आप तक उन लोगों की फरियाद पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है जो आज डिजिटल दुनिया की बहुत बड़ा रेवोल्यूशन यानी डिजिटल क्रांति का रूप भारत बचाओ आंदोलन आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस.एस. चौहान भारत बेटा का निर्माण हुई है, जहाँ पे दो ऐसे शख्स हैं जिनको देखने के बाद आप ज़रूर कह सकते हैं कि भैया ये भारत के ही लोग हैं। अमीर तो दिख नहीं रहे हैं, इनको जो दिखाई दे रहा है ये वस्त्र के अलावा इनके पास जगह जमीन धन संपत्ति सब कुछ रहते हुए ये दोनों आदमी बेघर कर दिए गए हैं। इनकी जगह जमीन पर धन संपत्ति पर अधिकार जमाने वाले हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार में नियुक्त वैसे अधिकारी कर्मचारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, यानी पूरे बिहार सरकार और भारत सरकार के तमाम वैसे लोग हैं जो 420 मनी रोटेशन मनी लॉन्ड्रिंग हर एक आर्थिक अपराध के साथ साथ साइबर अपराध सक्रिय आतंकवादी संगठन की भूमिका में वे समस्त सरकारी अधिकारी कर्मचारी और उनके दलाल उनके भूमाफिया लोग हैं जिनका नाम शॉर्ट नाम BTC है, यानी बिटकॉइन है, 420 है, पोंजी स्कीम करने वाले लोग हैं। उनका कड़ी चुनौती देने के लिए एंटी क्राइम ATC के रूप में आप लगा हुआ है ये चैनल पे जो दिखाई दे रहा है, ये दो आदमी ये भारत के ही लोग हैं, बिहार के लोग हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं परिचय करवाना चाहूँगा। आपका बाबा शुभ नाम? गणेश यादव हैं और ये हमारे RK झा हैं और आप मधुबनी ज़िला से, आप भी मधुबनी ज़िला से, दोनों मधुबनी ज़िला से, यानी उस भाषा से हैं, उस क्षेत्र से हैं जहाँ पर भगवान हर कण में विराजमान है, जहाँ पे मैया सीता धरती की गोद से जन्म ली, प्रकट ली और उस क्षेत्र को मिथिला कहते हैं, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्वयंवर माता सीता जगदम्बा से हुई उस पावन धरती पर किस तरह से अंचलाधिकारी, जिलाधिकारी, SP, DIG, IG, SDPO, SDO, DGP, ADG, DG, चीफ सेक्रेटरी, ADG के रूप में हर एक लोग आम आदमी को बेघर करते हुए बिहार छोड़ने पर मजबूर है। और ये जो सामने में है गणेश यादव जी के 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्र बिहार छोड़ करके बाहर हैं, चूँकि घर पे रहेंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी और हो जाती, चूँकि इनके साथ कुछ ऐसे कुकृत्य किए गए हैं जो भारत के संविधान किसी को इजाज़त नहीं देती है। और हमारे लोकतंत्र के वैसे अधिकारी कर्मचारी जो आज अधिकारी के रूप में
वो शासक बन गए हैं जो आम लोगों को कुचलने के साथ इनकी जगह जमीन धन संपत्ति बहू बेटी की भी इज्जत यानी बलात्कार करते हैं, माँ बहन बेटियों को अन्य राज्यों में जाकर के बेच देते हैं। ये तमाम लाइव रिपोर्ट है ATC के रूप में, एंटी क्राइम के रूप में, आर्ट ऑफ लाइफ बाय SS चौहान के रूप में। क्या बाबा सत्य है कि नहीं? सत्य है। बाबा के साथ भी घिनौना कृत्य किया गया। इनके तीनों पुत्र को मारने की साजिश, माताजी इनकी माताजी की हत्या कर दी गई, इनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, इनकी 2 बहू के साथ बलात्कार किया गया इस बिहार के सुशासन राज्य में, जहां के नीतीश सरकार और सम्राट चौधरी आज उप मुख्यमंत्री के रूप में अभी बलात्कारी चल रहा है। अभी बलात्कार का केस चल रहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय में फरियादी बन करके ये उस शिविर में रहे हैं जिसमें आग लगा दी गई थी। क्या सत्य है ना? सत्य है। और उस समय के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी थे और उन्होंने VRS लेकर के भाग गया। DGP के रूप में अभी बेबी देवी के साथ बलात्कारी चल रहा है। बेबी देवी कौन है? बेबी देवी वो मनोज का पत्नी है। आपके पुत्र के? हाँ। मनोज इनके पुत्र हैं। उनकी पत्नी बेबी देवी के साथ बलात्कार हुआ, जो अभी केस चल रहा है। और केस का क्या होगा नतीजा? गरीब है, इनको डरा करके धमका करके समझौता कर लिया जाएगा और वैसे अपराधी को फिर राजनीतिक पार्टियां से टिकट दे करके आप चुनते हो, मंत्री बनाते हो। ये कैसी सरकार? आज सोचना होगा। ये जनता की दरबार नहीं है, माता जी का दरबार है, ये सच्ची दरबार है। न्यू हनुमान मंदिर सचिवालय परिसर है जहाँ पे न्याय मिलता है। केस नहीं होने दिया गुंडा अपराधी आज केस नहीं होने देता है। जगह जमीन पर, धन संपत्ति पर अधिकार जमाने के लिए बहू बेटियों की इज्जत प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करता है। ये कोई आम जन समस्या नहीं है, ये सबके साथ एक ही कहानी है। संदीप सिंह चौहान की जुबानी और आम जनता की जुबानी जो आज इस कदर में, इस हास्यास्पद स्थिति में ला के बिहार को छोड़ दिया है, जहाँ पे सोचने को मजबूर है तमाम वे लोग। क्या इस राज्य में गरीब लोगों को, सच्चे लोगों को रहने की इजाज़त भारत की संविधान दी है या वो अधिकार छीन ली गई है? सच मायने में बोलो, महामहिम राज्यपाल की भी कर्तव्यों को देखा जाए, सच मायने में लोकतंत्र में आज बिहार में ऐसे लोगों को रहने की इजाज़त वैसे अधिकारी नहीं दे रही है जिनका काम है इन लोगों की अधिकार को सुरक्षा प्रदान करना, इनकी जन समस्याओं को सुनना, इनको हर वो सुख और सुविधा मुहैया करवाना जो हमारी सरकार, जो हमारी माननीय न्यायालय विधि संगत कानून व्यवस्था बनाती है। और एक भी नियम और कानून को बिहार सरकार और भारत सरकार में नियुक्त एक भी अधिकारी कर्मचारी अक्षरशः आज तक पालन ही नहीं किया। चूँकि अंग्रेज चले गया और अंग्रेज का उत्तराधिकारी IAS अधिकारी के रूप में, IPS अधिकारी के रूप में, BPS के रूप में आज भी हमारे बीच में, हमारे कार्यालयों में, हमारे जिला मुख्यालयों में और चोरों का सरदार बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में, घंटाघर सचिवालय में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें आज जागना होगा, इन्हें ध्यान करना होगा, इन्हें ध्यान धारणा और समाधि की वो तकनीक को अपनाना होगा जिसको लेकर के महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर और हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा जो न सिर्फ प्राचीन है बल्कि सनातन है, जो एक दूसरे को मिलजुल करके रहने की शिक्षा देती है। लेकिन हमारी सरकार वही ब्रिटिश नीति, फूट डालो राज करो, बाप बेटा में लड़ाई करवा दिया है, घर घर में लड़ाई करवा दिया है, पंचायत के हर एक घर में लड़ाई करवा दिया। झूठा केस, झूठा मुकदमा, गिरफ्तार करता है रात में, डायरी लिखता है सुबह में। ये दारू पी करके टोटल पुलिस प्रशासन विनय कुमार के DGP के रूप में समस्त पुलिस और प्रशासन आज आतंकवादी बन गई है, जिसको आईना दिखाने का काम लगातार किया है संदीप सिंह चौहान।
आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस ए चौहान। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।